आप देख रहे हैं न्यूज 21 सत्य सटीक निष्पक्ष। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की नवनियुक्त कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव ने पदभार ग्रहण करते ही प्रशासनिक अमले को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि पद संभालते ही उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सख्त नाराजगी जाहिर की और निगम में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया। कुसुम यादव ने कार्यभार संभालने की निगम अधिकारियों की बैठक भी बुलाई, जहां उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि शहर की जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए ही निगम के कामकाज में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि निगम के कई कार्यों में देरी और लापरवाही दिखाई दे रही है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। नगर निगम हेरिटेज का ढर्रा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द सुधार पाऊँ। इनको थोड़ा सा टाइम है 7 दिन का। अगर ये बंडेंसी खत्म नहीं करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो इन पे सख्त कार्रवाई। अवैध निर्माणों को लेकर अधिकारी अभी भी अवेयर नहीं हुए तो उनके कान पे जूं नहीं जोक रेंगाऊंगी और उनकी नींद उड़ाने का काम मैं करूंगी। नगर निगम हेरिटेज में कार्यवाहक मेयर बनने के बाद जो है वो लगातार औचक निरीक्षण का दौर चल पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि अब तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ व्यवस्थाओं की बदहाल तस्वीरों को लेकर के कहीं न कहीं अधिकारियों को लताड़ भी लगा रही है। बात करते हैं, 2 दिन हो चुके हैं मेयर पद आपने संभाल लिया है, तमाम व्यवस्था किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो बेबस और लाचार। देखिए, नगर निगम हेरिटेज का ढर्रा बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द सुधार पाऊँ। आम नागरिक से जुड़ी हुई ये संस्था है। यहाँ व्यक्ति के जीवन के सुबह से लेकर रात को सोने तक के सभी कार्यों का निस्तारण किया जाता है। मैंने अभी निरीक्षण किया पूरे बिल्डिंग का। सभी डीसीज के रूम में गई और सभी जो भी शाखाएं हमारे यहाँ हैं वो मैंने देखी। यहाँ पे अभी थोड़ी सी मुझे कमी लगी कि प्रॉपर स्टाफ बैठा नहीं है। आज डीसीज कुछ को 2-2, 3-3 चार्जेस हैं, तो वो यहाँ नहीं होकर दूसरा चार्ज संभाल रहे हैं अपना। थोड़े दिन में मुझे लगता है कि माहौल सुधरेगा। उन्हें भी एहसास होगा कि हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जनता उनसे उम्मीद लेकर आती है और ये जनता से जुड़ी हुई संस्था है। उन्हें डायरेक्ट अब मैं यही करूँगी कि जो डीसी अपनी कुर्सी पे नहीं मिलेगा या जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेगा या पट्टा वितरण में या किसी भी चीज़ में कोई देरी हो रही होगी, जैसे मैंने अभी जन्म मृत्यु प्रमाण शाखा देखी, उनका कहना था कि 7 दिन में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और 3 दिन में विवाह प्रमाण पत्र वो दे देते हैं। अभी मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, मैंने कहा है कि अगर आपको 7 दिन में मिल जाते हैं, 3 दिन में मिल जाते हैं, तो मुझे बता के जाएं, और नहीं मिले तो भी मुझसे मिले। अच्छा, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो लोक सेवक हैं वो अपना कहीं न कहीं कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, लेट लतीफ हो रहे हैं, फाइलें पेंडिंग चल रही है, तो तमाम चीज़ें कहीं न कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदार आप भी हैं, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। देखिए, पेंडेंसी है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब अगर आगे से ये अभी इनको थोड़ा सा टाइम है 7 दिन का। अगर ये पेंडेंसी खत्म नहीं करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो इन पे सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, लगातार एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि पूरे शहर में अवैध अतिक्रमण, चाहे वो स्थायी अतिक्रमण हो, चाहे वो गैर स्थायी अतिक्रमण हो, कहीं न कहीं अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर को भी पूरे मामले पर संज्ञान था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब इस पूरे मसले पर किस तरीके से आपकी ठोस रणनीति रहेगी? देखिए, अगर अतिक्रमण को लेकर, अवैध निर्माणों को लेकर अधिकारी अभी भी अवेयर नहीं हुए तो उनके कान पे जूं नहीं जोक रेंगाऊंगी और उनकी नींद उड़ाने का काम मैं करूंगी। मुझे लगता है कि पूरे सभी जो हैं हमारे अधिकारी, अभी जो स्टाफ है वो सब नया है और नई मेयर के साथ मिलकर वो बहुत एनर्जेटिक तरीके से काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जयपुर शहर से अतिक्रमण को हम काफ़ी हद तक खत्म करने में कामयाब हैं। कुसुम जी, एक चीज़ ये भी नज़र आई है कि पार्षद खुद ये कहते हैं कि आप अवैध अतिक्रमण बनाएं, हम आपका सहयोग करेंगे। ऐसी भी कई तस्वीरें आई थी जब आप एक पार्षद थे, तब भी आपको पूरे मामले पर संज्ञान था मामला, लेकिन अब आप मेयर बन चुकी हैं। अब किस तरीके से ठोस रणनीति बनाएंगे, क्योंकि आगामी दिनों में सफाई को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है, शहर का बड़ा त्योहार आने वाला है, तो किस तरीके से बड़ा चैलेंजेस आपके? देखिए, पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि जो जनप्रतिनिधि यानी पार्षद है, उसका किसी से कोई ऐसा वो नहीं होता कि कोई उसका द्वेष हो या कोई विशेष प्रेम हो। हम वार्ड की जनता, हमारे खुद के लोग हैं, हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। अगर वो कहीं भी छोटा मोटा निर्माण करते हैं, कोई लेट बात बना रहा है जो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम भी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत है,
अगर उसको छोटी मोटी ज़रूरत है तो वो बनाए, उसको कोई परेशान नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो अवैध निर्माण कर रहा है, कहीं अपने सरकारी ज़मीन को रोक रहा है या पड़ोसी को परेशान कर रहा है, तो उस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। उसमें मेरा कोई भी पार्षद, मेरे 99 लोगों में से कोई भी इस तरह का समर्थन किसी का नहीं करेगा। अच्छा, दिवाली है, किस तरीके से, क्योंकि देखा गया कि बदहाल व्यवस्थाएं हैं, मुनेश गुर्जर के कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी, वो अपने हाल में मस्त थी, लेकिन अब दिवाली आ रही है, कई बड़े त्योहार हैं, तो किस तरीके से अब यातायात की व्यवस्था भी जो है वो गड़बड़ा रही है, सफाई है, तमाम चीजें हैं, सीवरेज कहीं ब्लॉक पड़े हुए हैं, बरसात में आपने तमाम तस्वीरें देखी हैं, बड़ा चैलेंज है। देखिए, वाकई में बड़ा चैलेंज है। दीपावली बिल्कुल आ गई है और दीपावली हम सबका बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बड़ा त्यौहार है और ये जयपुर शहर तो माना ही त्योहारों के लिए जाता है। मेरे ऊपर और मेरी पूरी टीम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे सभी ने विश्वास दिलाया है कि दीपावली से पहले लगभग सभी व्यवस्थाओं को, अव्यवस्थाओं को व्यवस्थाओं में, सुव्यवस्थाओं में बदलने की वो कोशिश करेंगे। उसी के तहत आज 2 बजे मीटिंग रखी है सभी डीसीज की, तो देखते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर सामने। आखिरी सवाल करूंगा कि पूर्व डिप्टी मेयर के ऊपर भी जो है वो एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि पूर्व आयुक्त थे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। डिप्टी मेयर को लेकर के भी कवायद शुरू हो गई है, क्या भूमिका रहेगी अब आपकी इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगी आपको कि जो भी व्यक्ति यहाँ अधिकारी है, ये हमारे यहाँ अपना शहर छोड़कर हमारे भरोसे यहाँ काम करने आते हैं, हमारी जनता के लिए काम कर रहे हैं। इनको प्रोटेक्शन देना हमारा फर्ज है। इनको उठा के लेके जाना, किडनैप करके कहीं बैठा के और कोई ज़बरदस्ती साइन कराना बिल्कुल गलत है। जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ है, जो हमारे यहाँ जनता की सेवा में लग रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। आप देखिए, जो जिसने गलती की है उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। जो बाकी संगठन और सरकार चाहेगी बाकी वो होगा, लेकिन हाँ ठीक है, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से साफ कर दिया है कि जो जहां जिस अधिकारी ने या पार्षद ने कोई गलती की है तो निश्चित तौर पर उस पर अब गाज भी गिरेगी। इसी के साथ साथ अब डिप्टी मेयर को लेकर के भी जो है एक बहुत बड़ी कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है, मंथन शुरू हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ये कहना लाजमी होगा कि अब जल्द ही जो है वो डिप्टी मेयर पर भी अब गाज गिरने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। हालांकि अब जिस तरीके से यहाँ पर नगर निगम हेरिटेज में जो तमाम समितियाँ थी, जो पिछले वक्त तक समितियों का गठन नहीं हो पाया था, अब वो समितियों का गठन भी अब जो है वो शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर अब कहीं न कहीं नगर निगम हेरिटेज में बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है। वहीं अब देखना होगा कि आगामी दिनों में नगर निगम हेरिटेज की बहुत खूबसूरत तस्वीर कैसे बन पाती है, इसको देखना भी दिलचस्प होगा। कैमरा सहयोगी अमित सिरोया के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 21 नेशनल, जयपुर। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।